यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सन 2025 में राज्य स्तरीय संगणक विषय को लेकर तथा संगणक गति स्पर्धा में शामिल विद्यार्थियों में विजेता प्राप्त विद्यार्थियों को आज पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में बतौर अतिथि नागपुर सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष वासनिक जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस क्षण में इस मौके पर आके उन्हें कैसा लगा। तो वासनिक जी, आपका स्वागत है लोकमंच जनता लाइव से संवाद करने में। आप ये बताइए कि आज के जो कार्यक्रम है कौशल्य 2025 जो यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें बच्चों को जो परीक्षा ली गई थी जून माह में, उसमें जो विजेता प्राप्त स्पर्धक है उन्हें सम्मानित करते हुए आपको कैसा लगा? माइक पकड़ लूँ मैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने में। बहुत आनंद हुआ क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि जो विद्यार्थी थे जिनको आज पुरस्कार जाहिर हुआ, जिनका सम्मान किया गया, तो मुझे उन विद्यार्थियों को ये कहना है कि ऐसे ही छोटे छोटे सम्मानों से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति होती है और इसी आत्मविश्वास के बल पर ही हमें पता चलता है कि आगे और रास्ता इतना छोटा नहीं है और मंजिलें बड़ी है और उस बड़ी मंजिलों के बढ़ने के लिए इस स्टेज से लेकर वो बड़े बड़े स्टेज पे जाएंगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें बिल्टअप होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं इस पर आज जो संभाषण हुआ जिसमें मुझे जो मौका मिला बात करने का और इनको जो सारे विद्यार्थियों को संबोधित करने का जो मौका मिला, उसमें मैंने उन्हें यही आज समझा के बताया कि आप सारे जो लोग हैं एक कंप्यूटर फील्ड से आते हैं और आज जो पहले जो डर था कि कंप्यूटर आने से आप लोगों की जॉब खतरे में आएगी, लेकिन उल्टा ऐसा हुआ कि कंप्यूटर आने से काफ़ी जॉब बढ़ गई और लोगों ने उसको एक डेली यूज़ जितना भी मतलब बिजनेस मीडिया है, प्रेस मीडिया है या फिर जो भी एजुकेशन लॉबी है, सब ने उसको अडॉप्ट किया और उसकी वजह से जॉब बढ़ी। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ को नकार नहीं सकते और ना ही इस पॉसिबिलिटीज़ को नकार सकते कि एआई आने से कुछ नौकरियां कम हो जाएगी या एआई आने से हो सकता है कि नौकरियां बढ़े, लेकिन फिर भी हमें एआई का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें जो भी हमारा जो काम है, चाहे हम किसी क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, तो उस काम को और बेहतर करने के लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जो हमें बहुत सारे किताबें पढ़कर जो ज्ञान मिलता है उसको हम एक शॉर्ट मतलब एक इस ऐप के माध्यम से शॉर्ट में हम वो ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ एआई जितना आप जानते हैं कि जो चीज़ अच्छी होती है उसके साथ कुछ खराबियाँ भी होती है। तो एआई के माध्यम से बहुत सारा लोगों में कुछ फ्रॉड होने के भी चांसेस है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि एआई में हम तज्ञ हों, एटलीस्ट हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन हो ताकि हम इन चीज़ों से भी बच सकें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर। देखिए, आप सहकार क्षेत्र से जुड़े हैं। सहकार क्षेत्र आम जनों में आर्थिक क्रांति बरपाने के अलावा रोजगार के भी अवसर फराहम करता है, उसके भी अवसर। तो आप ये बताइए कि आप जो एजुकेशन फील्ड के कार्यक्रम में आए हैं जो कि संगणक क्षेत्र से जुड़ा है, तो आप इसको सहकार के माध्यम से और कहाँ तक के ले जाने की आप में दिली ख्वाहिश है? रोजगार के माध्यम से अगर आज के कार्यक्रम को देखा जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि आज जितने लोगों का सत्कार हुआ, डेफिनेटली ये चांस बनता है कि वो अगर उनका सत्कार हुआ है तो वो अपने कार्य क्षेत्र जो भी उनका कार्य है उसमें वो निपुण है और अगर इसे रोजगार के नज़रिए से देखा जाए और जिस तरह की मैं सहकार क्षेत्र से आता हूँ और मेरी संस्था है नागपुर सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ये भी मानना रहता है कि या यही लालच रहती है कि हो सके कि इनमें से कुछ अच्छे जो लोग हैं जिनका सत्कार हुआ है उनको भी हम लोग अपने सोसाइटी में काम करने की संधि दे सकते हैं और उनके नॉलेज का फ़ायदा लेकर हम अपने उनका संगणक का जो उनका नॉलेज उसका फ़ायदा हम अपने सोसाइटी पर लेकर अपने सोसाइटी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी विविध क्षेत्रों से लोग आए तो उनमें से भी बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि नई नौकरियाँ उनमें आए उनके लिए पैदा हो। और हर कोई बिजनेस आज से ऐसा छूटा हुआ नहीं है जिसमें विदाउट संगणक के आप लोग काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इस क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं तो नौकरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कौशल विकास को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तर्ज पर
आज यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्वे सर्वा है, जो संयोजक है गौरव कावड़े और अभिषेक सबल जी, ये भी उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को जो आयोजक है कार्यक्रम के, इनको आप क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, मैं बहुत अभिमानी महसूस करता हूँ इस कार्यक्रम में आकर। और जो गौरव कावड़े जी है और अभिषेक सबड़ जी है जी, जो इस तरह का मतलब बेसिकली ये लोग एक सिटी ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और एक बिज़नेस का मॉडल उनका है। लेकिन बिज़नेस मॉडल होने के साथ साथ और काफ़ी यंग है ये लोग, लेकिन फिर भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि सिर्फ बिज़नेस ना करते हुए इन्होंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंप्यूटर जो शिक्षा देती है ऐसी संस्थाओं में से उन्होंने बेस्ट कुछ लोगों को चुना और उन्हें सम्मानित किया। इससे ये ध्यान में आता है कि उनके अंदर सिर्फ बिजनेस की भावना नहीं है, उनका इस तरह का विजन है कि खुद भी बढ़ना है और साथ में लोगों को बढ़ाना है और रोज़गार के अवसर उन्हें प्रदान करके देना है और उन्हें कंप्यूटर शिक्षित करना है, ताकि हर जो विद्यार्थी चाहे वो उनके इंस्टीट्यूट का हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, तो उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह की उनकी सोशल भावना है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का भी इसी पर जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौशल हम लोगों में पैदा करें, तो ही यही एक जरिया है जिससे हम लोग बेरोजगारी को कम से कम कर सकते हैं। और कौशल ज़्यादा जितने अच्छे कौशल हम लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे तो उतने हमें बेरोजगारी कम करके हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए है जिसमें हम लोग फिट बैठ सकते हैं। तो बहुत अच्छा और सोशल एक अच्छा काम उन्होंने किया है, मैं इसके लिए उन्हें शुभकामना देना चाहूँगा। मैं लास्ट ईयर भी प्रोग्राम में था और हमेशा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहूँगा और मैं उनके इस काम की तहे दिल से बहुत तारीफ़ करता हूँ। ये थे मेरे साथ जितेंद्र वासनिक जी, जो कि नागपुर सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष है। उनका ये साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कौशल विकास को बढ़ावा दिया है, आज के इस अत्याधुनिक युग में, कंपटीशन के एक युग में विद्यार्थी में कौशल्य का विकास होना, उनकी एबिलिटी में उभार आना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके देश और देश के नागरिक सबल बनेंगे। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय शिक्षा।